एक शख्स जो है खुद अपनी पत्नी को मार देता है और मारने के बाद जो है आरोप अपने पड़ोसियों पे लगा देते हैं और इस तरीके से कैमरा पे आके बोलने लगता है कि मानो उसके सामने ही उसके बीवी का किसी ने हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद वहां से भाग गए। और ये वो ओपन कैमरा पे आके बोलता है। बट पुलिस को एक छोटा सा इंक्लू मिलते ही जो आरोपी पति होता है जिसने खुद की पत्नी को मारकर पड़ोसी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसके बारे में पता चल जाता है। और पता चलने के बाद जो है जब इस केस से पर्दा उठता है तो जो चीज सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला था। आखिरकार अपनी पत्नी को मारकर खुद कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस कहानी और घटना को सिलसिलेवार से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है बिहार के बेगूसराय से है, जहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार का सदस्य होता है जो होता है चंदन कुमार। चंदन कुमार की खेती बाड़ी का काम होता था। इस तरीके से वह अपना खेती बाड़ी करके अपना घर एंड परिवार चलाया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वक्त के साथ जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सुमन होता है। सुमन जो है घर का काम करती थी। घर का काम करने के बाद थोड़े टाइम मिल जाने पर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, लेकिन बट उसके पास एक स्मार्टफोन जरूर था। उस स्मार्टफोन पे उसने देखा कि इंस्टाग्राम पे लोग जो है रील्स देखते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो क्यों ना वो भी इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल पर। वह इंस्टॉल करती है, कुछ दिन इंस्टाग्राम चलाती है और चलाने के बाद जो उसको भी ये पता चलता है कि इसमें हम वीडियो भी बना सकते हैं और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अब जो सुमन होती है वो अपना वीडियो बनाने लगती है। वीडियो बनाने के साथ जो है उसको बहुत ज्यादा लाइक्स एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगते हैं। इस तरीके से वह सोशल मीडिया में धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। बट ये सारा चीज जो है चंदन को पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वीडियो बना के सोशल मीडिया पे काम करे। ये उसे चिढ़ था। चंदन जो होता है वो अपनी पत्नी सुमन को बार बार मना करता है कि तुम सोशल मीडिया पे वीडियोस मत बनाया करो, किसी से बातें मत किया करो। बट पत्नी जो थी वो मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। अब जो धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वक्त के साथ जो है एक दिन डिसाइड करता है चंदन कुमार अपने पत्नी के साथ सुमन के साथ बोलता है कि चलो हम मंदिर से थोड़ा घूम के आ जाते हैं, काफी टाइम भी हो गया हम मंदिर नहीं गए। तो फिर जब दोनों रेडी होते हैं और दोनों रेडी होने के साथ जो उसके बच्चे होते हैं सभी मिलकर एक बाइक पर निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। थोड़ी दूर जाने पर जो सुमन होती है वो बोलती है चंदन से कि तुम यहीं पे बाइक रोक लो, मुझे वॉशरूम जाना है। अब जो है वो वॉशरूम के लिए उतरती है और थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी जो है बाइक आता है, उसमें दो लोग सवार होते हैं जो ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं सुमन के ऊपर। 6 गोलियां दागते हैं जिसमें से 4 गोलियां जो है सुमन के बॉडी में जाके लग जाती है और सुमन जो है वहीं पर चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। अब जो है गिरने के बाद जो है उसके बाद जो चंदन होता है और उसके बच्चे जो है वो बाइक से उतरकर तेजी से सुमन की ओर भागने लगते हैं। भागने के साथ जो है वो देखते हैं कि उसकी पत्नी को किसी ने गोली मार दी और जो बाइक में आए थे गुंडे वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से एक शख्स पलट के पीछे देखता है तो चंदन कुमार पहचान लेते हैं कि ये तो उसका पड़ोसी दीपक है। अब इतना सब चीज होने के बाद जो है चंदन कुमार खुद पुलिस को कॉल करने के बाद जो है पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के साथ जो है सुमन की बॉडी को लेकर उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। बट वहां पे सुमन को मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करने के बाद जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब चंदन से पूछताछ होती है तो जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाया है सेम वो वही सुनाता है कि उसकी पत्नी जो है वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी रुकवाती है और रुकवाने के साथ वो थोड़ा आगे जाती है वॉशरूम करने के लिए। तभी बाइक में 2 लड़के आते और दोनों लड़के जो है आने के बाद उसकी पत्नी सुमन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। जब वो चीखती है तब मैं उसकी तरफ भागने की कोशिश करता हूँ और वहां पहुंचने के बाद जब मैं वहां देखता हूँ कि जो बाइक से जा रहे हैं 2 लड़के, उसमें से एक जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरा पड़ोसी दीपक होता है जिसने मेरी पत्नी को मार दिया है। इतना कहानी जब चंदन कुमार पुलिस को बताता है तो पुलिस जो है तुरंत जो है फिर दीपक को हिरासत में ले लेती है और फिर चंदन जो है और भी खुलासे करता है कि बताता है कि जो दीपक है और एक और पड़ोसी है पंकज, दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद जो दीपक होता है वो पंकज को बहुत मारता है और मारने के बाद वो चला जाता है। तो मेरी पत्नी जो है पंकज को हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराती है, जिससे वो खुन्नस पाल के बैठा था
कि पंकज का उसने हेल्प किया है तो उससे भी बदला लेना है। इस तरीके से पुलिस को जो चंदन कुमार होता है सुमन का पति, वो पुलिस को बताता है। बताने के बाद पुलिस जो है दीपक कुमार को बुलाती है और बुलाने के बाद जो पूछताछ चलता है कि तुमने सुमन को क्यों गोली मारा, जो दीपक होता है वो पुलिस को बोलने लगता है कि आप मेरा कॉल डिटेल देख लो और मेरा लोकेशन देख लो, मैं उस टाइम पर मार्केट में था, ना कि जहाँ पे सुमन को गोली लगी वहां पे। अब इस तरीके से जो सारा सबूत था वो सामने था, तो पुलिस भी करे तो करे क्या। अब पुलिस जो है पंकज को भी बुलाती है। बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ चलता है तो पंकज भी बताता है कि हाँ, दीपक के साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ था कि इसकी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जा सके, और उसने मुझे ले जाया भी नहीं था। पता नहीं वो किस तरीके से कौन शख्स है जो उनको गोली मार दिए, हमें नहीं पता। अब इस तरीके से मामला साफ था कि जो सुमन है उसको गोली दीपक ने और पंकज ने नहीं मारी, तो मारी किसने। तो पुलिस जो है और इसमें गहनता से जांच करने के लिए जुट जाती है। जुटने के साथ जब उसके बच्चों से पूछताछ की जाती है तो जो सेम चंदन कुमार कहानी बताता है पुलिस को, वही कहानी जो है बच्चे भी रटा रुटाया बताने लगते हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं शक जाने लगता है कि हो ना हो पति ही जो है इसका मौत का कारण हो सकता है। और कहानी में ट्विस्ट तो ये आ जाता है कि जो सुमन है वो 32 साल की है और जो चंदन कुमार है वो 42 साल का है, मतलब एज भी काफी डिफरेंस था। फिर जो है और कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो फिर बच्चे जो खुलासा करते हैं वो वाकई हैरान करने वाला था। बच्चे बताते हैं कि मम्मी को गोली पापा ने ही मारा है। अब बच्चे इतना बताते हैं तो तुरंत पुलिस जो है चंदन कुमार को हिरासत में रख लेती है, और हिरासत में रखने के साथ जो है जब पूछताछ चलता है तो चंदन जो खुलासा करता है उससे आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो। चंदन कुमार बताता है कि जो उसकी पत्नी सुमन है वह इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बनाती थी और इस वजह से थोड़े बहुत इसके फॉलोअर भी हो गए थे, लेकिन उसका अफेयर जो है एक गुजरात के रहने वाले लड़के अखिल से थी, जिसके साथ सुमन जो है घंटों घंटों बात किया करती थी। और जो है उनका रिलेशन 3-4 साल पहले से चल रहा था, और कई बार जो है सुमन चंदन कुमार और उसके बच्चों को छोड़कर वो गुजरात चली भी जाती थी और वहां से घूमकर भी आ जाती थी। मतलब 3 से 4 बार हो चुका था। चंदन कुमार अपनी पत्नी को समझाता है कि जो तुम कर रही हो, किसी से अफेयर रख रही हो, वो ठीक नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। ये चंदन कुमार अपनी पत्नी सुमन को समझाने लगता है, लेकिन सुमन जो थी वो अपना ही देखती थी। और हाल फिलहाल में सुमन जो है चंदन से बोल भी दी थी कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, अब वो गुजरात जाके अपने बॉयफ्रेंड अखिलेश के साथ रहना चाहती थी, जिसके वजह से चंदन कुमार खुन्नस में था। और खुन्नस में होने के कारण जो है वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके वो गन खरीदता है, और गन खरीदने के बाद जो है मंदिर जाने के बहाने जो है वो गोली से ताबड़तोड़ हमला कर देता है, और हमला करने के बाद जो है खुद अपने पड़ोसियों के ऊपर ये इल्जाम लगा देता है, और खुद ओपन कैमरा में आके फिर सारा चीज बयां करता है कि किस तरीके से उसकी बीवी का अफेयर किसी और से था और वो उसे छोड़कर ना जाए, इसलिए उसने उसे ही मार डाला। और ये सारा कहानी उसने खुद से बनाया था, जिसमें से पर्दा उठ चुका है। और ये कहानी और घटना जो है हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।